कौना खेत जलमल धान सुधान हो। कौना खेत गछहर पानी। ए माई कौना कोखली हले जन्म रे सूरज देव। उठा सूरज भइले बिहान। शिव से गौरी ना बियाहब हम जहरवा खैबैना। शिव से गौरी ना बियाहब हम जहरवा खैबैना। लोट जम देही आप नगवा नगिनिया। भूत बैताल संग संग में संगिनिया। कहे तो से सजना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया। पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया में। पग पग लिए जाऊं तोहरी भलैया में। तार बिजली से पतले हमारे पिया। तार बिजली से पतले हमारे पिया। हरे 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 दादा बसवा कटैया। ऊंचे ऊंचे मरवा छवैया हो। ऊंचे ऊंचे मरवा छवैया हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सरदार। अभी हमने जितने गाने का बोल जो थोड़ा सा जो आपके सामने प्रस्तुत किया, यदि हम आपको ये कहूं कि इस गाने को गाने वाली स्वर कोकिला अब हमारे बीच नहीं रही, दिल मरमाहत हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सही सुन पा रहे हैं, हमारे बिहार की स्वर कोकिला, देश की स्वर कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा जी आज हमारे बीच नहीं है। कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी। दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पे वो थी। निधन की खबर कुछ अफवाह लगभग एक आध सप्ताह से आ रही थी, लेकिन हम लोग तब तक विश्वास नहीं किए। एक ट्वीट आया उनके लड़का अंशुमन सिन्हा का, जब वो लिखे तब हम लोगों ने पूर्ण रूप से विश्वास किया कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच सशरीर नहीं है। उनके लड़का ने लिखा है, लिखते हैं, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेगी। माँ को छठी मैया अपने पास बुला लिया है। माँ अब शरीर रूप में हम सबके बीच नहीं रही। कोटि कोटि नमन। दोस्तों शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और यूं कहें कि छठ की शुरुआत यदि शारदा सिन्हा से ही छठ की शुरुआत होती है तो कहीं कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी लिखते हैं, बिहार कोकिला सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना लोक गीतों और लोक संस्कृति के एक युग का अंत है। ईश्वर श्री चरणों में स्थान दे। आगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। आगे प्रभदीप कौर जी लिखते हैं, पिछले साल वसंत पंचमी के दिन लता जी चली गई। विगत कुछ दिन पहले दशहरा के दिन रतन टाटा चले गए। और अभी जब पूरे देश महापर्व छठ में लगा हुआ है तो हमारी चहेती शारदा सिन्हा चली गई। वाहेगुरु श्री चरणों में स्थान दे। आगे प्रियंका सिंह लिखती है, माँ शारदा पूरे बिहार की माँ है, विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों शारदा सिन्हा जी के पति उनसे बिछड़ गए, भगवान को प्यारे हो गए। उस समय से वो काफी मड़माहत चल रही थी। कुछ दिनों से वो कैंसर जैसे नामक रोग से पीड़ित चल रही थी शारदा सिन्हा जी। आज हम सबके बीच नहीं रही। दोस्तों यूं कहें कि शारदा सिन्हा का जाना हम पूरे बिहार वासी, पूरे देशवासी
कि किसी घर के एक सदस्य का चला जाना है और ख़ास करके यदि किसी कलाकार की बात करें तो ऐसा लगता है कि कोई अपना मुझे छोड़ कर के चला गया है। उनका चाहे वो विवाह का गीत हो, उन्होंने कई एक फ़िल्मों में आवाज़ दिया है। या हम भोजपुरी की बात करें, ख़ास करके शारदा सिन्हा जी भोजपुरी और मैथिली के लिए जानी जाती थी। आज सशरीर वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म उपस्थिति उनकी हमेशा हम सबके बीच रहेगी। आज पूरे देश एक तरफ जहाँ छठ का त्योहार मना रहा है, आज छठ का दूसरा दिन है। कल नहाय-खाय का पर्व मनाया गया था, आज खरना का पर्व है। कल लोग साँझकालीन अर्घ देंगे, उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। इस बीच में छठी मैया की बेटी शारदा सिन्हा का चला जाना हम सबके लिए एक अत्यंत दुखद और मनमोहक कर देने वाला खबर है। वाहेगुरु जी श्री चरणों में स्थान दें, आपको आप जहाँ भी रहें, हम सबके दिलों में हमेशा बनी रहे। सूक्ष्म उपस्थिति शारदा सिन्हा जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच हमेशा रहेंगी। आप 71 वर्ष की थीं और जग ज़ाहिर है कि उन्होंने अभी तक कोई भी अश्लील गाने नहीं गाए। जो भी गाएँ, उनका चाहे वो विवाह का गीत हो या शिव भजन हो या फिर माँ का भजन हो, छठ गीत हो, कोई भी गीत आप उठा कर के देख लेंगे तो उससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, कुछ संदेश मिलता है। आइए, ऐसे महान माँ भारती के लाल को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं सरदार की तरफ से। कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन, ओम शांति।